और सीधे चलते हैं असलम शेख साहब के पास। असलम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। असलम शेख साहब, अभी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है महाराष्ट्र में वो क्या है? हम लोगों को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र के जो हॉस्पिटल्स हैं वो फुल हो गए हैं। कई जगह से तस्वीरें ऐसी आई जहां पर ऑटो में पेशेंट का इलाज करना पड़ा। अरे देखिए, महाराष्ट्र में इस वक्त जो थोड़ी सी कमी जो नज़र आई वो ऑक्सीजन की कमी आई है। मुंबई शहर में अभी भी आप देखेंगे कि महानगर पालिका के पोर्टल पर जाके बेड्स अवेलेबल हैं और आज ही हमने नेस्को के अंदर जो है नए 1000 से 1200 बेड डालने का निर्णय लिया है, जो मेरे ख्याल से 2 दिन में पूरा हो जाएगा। और 2 दिन पहले ही हमने मुंबई शहर के अंदर 4 नए जंबो फैसिलिटीज़ बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें करीबन जो है 5300 नए बेड डाले जाएंगे, जिसमें 70% जो बेड होंगे वो ऑक्सीजन जनरेटेड होंगे और हर जंबो फैसिलिटीज़ में 200 आईसीयू रहेंगे। उसके साथ में हम उसी पैमाने पे वेंटिलेटर डाले जाएंगे। लेकिन बीच के जो हफ्ते गए उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी हमें सामने से दिखाई दी, जिसके ऊपर जो है सरकार बहुत सकारात्मक काम कर रही है और उसको जो है बाकी के राज्यों से और केंद्र सरकार से भी हमने मदद मांगी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जितनी भी इसकी पैदाइश होती है, जितनी बनाई जाती है, उतना जो है फ़िलहाल हम पूरा का पूरा कोरोना के लिए यूज़ कर रहे हैं। असलम साहब, आपने अपने एक बयान में कहा कि जितने भी हॉस्पिटल के बेड्स हैं और सुविधाएं हैं वो बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने हथिया लिए हैं। तो क्या आम लोग परेशान हैं और आम लोगों को सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं ठीक से? देखिए, मैंने आपको ये बताया था चैनल्स के कि जब ये सेकेंड वेव जो आया, जो काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, ये पहले वेव में जितना डेंजरस था उतना नहीं है, इसमें मोर्टेलिटी उतनी नहीं है। जैसे पहले जो था वो 3-4% लोग जो है उसमें मर रहे थे, इसमें जो है संख्या बहुत 1 से भी कम की थी। तो लोग पैनिक होकर हॉस्पिटल्स के अंदर अपने आप को एडमिट कर रहे थे। तो सरकार की तरफ से एक सर्कुलर निकाला गया कि मुंबई महानगर पालिका के हमारे जितने वार्ड्स हैं, जिसमें 24 घंटा कॉल सेंटर चलता है और जो भी कोरोना से पीड़ित होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है और मॉनिटर करने के बाद में जिसकी भी परिस्थिति डिटोरिएट होती है, जिसकी भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसको हम ले जाके प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में एडमिट करते हैं। ऐसा हमने सर्कुलर निकाला ताकि लोग अपने आप को ज़बरदस्ती पैनिक होकर एडमिट ना करें। उसके बावजूद भी कुछ एक्टर्स हैं, कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो पैनिक होकर जो है अपने आप को एडमिट करते हैं। कहीं ना कहीं इसके वजह से भी 1-5-10% बेड जो है वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, जो ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। अगर यही सेलिब्रिटी एक अपनी तरफ से वीडियो निकाले कि भैया हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, हम अपने घर में जो है हमारे पास अपना कमरा है और अपना इलाज कर रहे हैं और ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि 85% जो पेशेंट्स निकल रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक निकल रहे हैं, तो एक मैसेज भी लोगों में अच्छा जाएगा, क्योंकि ये रोल मॉडल है। लेकिन वो खुद ही अगर इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत है। तो उनको ये मैसेज देना था कि आप एक रोल मॉडल है, आपने उसकी जवाबदारी जैसे नेताओं ने निभाई है, आपने भी निभानी चाहिए। असलम साहब, आप लोगों ने कहा कि ब्रेक द चेन, यानी कि एक चेन जो कोरोना का है उसको ब्रेक करने के लिए हम कर्फ्यू लगाने जा रहे हैं और ये कर्फ्यू लगभग लॉकडाउन की तरह होगा। आम लोग जो महाराष्ट्र के लोग हैं या महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं वो आज ये जानना चाहते हैं कि दरअसल ये पूरा जो कर्फ्यू होगा, ये जो लॉकडाउन की तरह एक सिस्टम होगा, इसमें क्या होने जा रहा है? पिछले बार के लॉकडाउन से ये किस तरीके से अलग होगा? देखिए, पिछली बारी जो केंद्र सरकार ने अचानक से आके जो लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाया था, उसमें लोग एकदम चकित रह गए थे कि करना क्या है। अचानक जो जहाँ है वहीं पे वो रह गया, उसको कुछ भी मूवमेंट करते नहीं आया। इस बारी हम पिछले 2 महीने से कह रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, कोरोना के केसेस अगर कम नहीं होंगे तो हमने आस्ते आस्ते जो है गाइडलाइंस जो है वो कड़क करने का काम किया। हर 15 दिन में, महीने के अंदर हमने SOPs कड़क लाए, गाइडलाइंस कड़क लाए और आस्ते आस्ते जो है पाबंदी लानी शुरू की। हमने जो है रात में ला के पाबंदी शुरू की कि रात को 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक का जो है वो लॉकडाउन जैसी स्थिति कर दी कि काम होगा एसेंशियल तो ही बाहर निकले। उसके बाद में हमने दिन में भी जो है पाबंदियाँ सख्त की। उसके बाद जितनी हम अपेक्षा कर रहे थे उतनी कोरोना के पेशेंट्स कम नहीं हुए, तो हमने ये नया जो है ब्रेक द चेन लाया। ये कर्फ्यू जैसा सिस्टम नहीं रखा है, हमने इसके अंदर
वो सारी एसेंशियल सर्विसेज चालू रखी है जो पिछली बार लॉकडाउन में बंद रखी थी। हमने सारी वो ट्रांसपोर्टेशन चालू रखी है जो अचानक पिछली बार जो है बगैर माइंड अप्लाई किए जो लागू किया गया था, जिससे लोग परेशान हो गए थे। कोई किसी के यहाँ शादी के लिए आया तो वहीं फंसा पड़ा हुआ है, कोई किसी के यहाँ विधि के लिए गया है तो वहीं फंसा हुआ है, किसी का माल एक्सपोर्ट करने का रह गया है तो उसका रह गया, किसी का इंपोर्ट आने वाला रह गया तो वो रह गया। हमने आस्ते 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 लोगों को जो है वो तैयार किया कि भाई इस तरीके की स्थिति आगे आने वाली है। और आज भी आपने देखा होगा कि हमने वो इंडस्ट्री को चालू रखा है जो अपने कैंपस के अंदर ही उनके अगर लेबर्स रहते हैं तो वो अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन को कहीं हमने इफ़ेक्ट नहीं किया। ग्रोसरीज़ के मामले में दूध सप्लाई हो गया, बेकरीज हो गया या रेस्टोरेंट्स हो गए, 24 घंटे हमने पार्सल्स और टेक अवे की फैसिलिटीज़ रखी है। मुंबई शहर में करोड़ों लाखों की संख्या में जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स रहता है जो होटलों में खाता है, इसीलिए हमने लास्ट टाइम जो है वो एकदम से बंद कर दिए गए थे। पिछली बार ये एकदम से ट्रेन बंद कर दिए गए और लोगों को करने के लिए कुछ काम नहीं था तो एकदम से लोग फिर जब ट्रेन खोली तो जाने के लिए गर्दी की। इस बार हमने वैसी स्थिति नहीं रखी है, अपनी बुकिंग ले सकते हैं और जा सकते हैं। उनको ना तो हमने ट्रेनें बाहर से आने जाने वाली में कमी की है, ना तो जो फ्लाइट्स है चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे डोमेस्टिक है उसमें कहीं कम किया है। अफरा तफरी ना हो, सबको साथ में लेके, सबका विचार लेके, विरोधी पक्ष को भी साथ में बिठाया, बिजनेस कम्युनिटी को भी साथ में बिठाया, सारे एसोसिएशन वालों को साथ में लिए, फिल्म इंडस्ट्री लोगों से भी बात की, यानी सबसे मिल के, सबसे सोच के, सबकी सम्मति लेके कि क्या कर सकते हैं, क्या बेटर हो सकता है ब्रेक द चेन के लिए करके हमने ये जो है एसओपीज और गाइडलाइंस लाई। शेख साहब, आप मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, आपने कहा कि पिछले 2 महीने से आप लोग कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि कोरोना पर काबू पाया जा सके, उसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे थे। फिर क्या वजह रही कि कोरोना ने सबसे तेजी से महाराष्ट्र में पैर फैलाया, सबसे ज्यादा मामले कोरोना के महाराष्ट्र से आए, सबसे ज्यादा मृत्यु कोरोना से महाराष्ट्र में हुई? देखिए, आज की तारीख में आपको सबसे ज़्यादा मृत्यु और केसेस महाराष्ट्र में दिखेंगे। आप अगर पिछली बारी भी तुलना करेंगे तो सबसे पहले जो ज़्यादा केसेस है वो मुंबई शहर में है। पहले आपको ये समझना होगा कि मुंबई शहर का जोग्राफिकल नक्शा अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान के बाकी के शहरों से अलग ये शहर है। ये शहर में जो है लाखों लोगों का रोज़ आना जाना होता है। मैक्सिमम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, मैक्सिमम डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, मैक्सिमम जो है ट्रेनें जो हैं वो मुंबई शहर की तरफ आती हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं जो आजू बाजू के राज्य के हैं वो भी दिन में आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। मुंबई के अंदर जो स्लम्स है जिसमें लाखों की संख्या में लोग रहते हैं उसमें कॉमन टैप्स वापरते हैं, कॉमन टॉयलेट्स वापरते हैं। उसके बावजूद जो हमने पैरामीटर अपनाया था लोगों को ट्रीट करने का, उसको आईसीएमआर ने सराहना की और बाकी के राज्यों को भी ये कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई में काम हुआ है बाकी के राज्यों ने भी उस तरीके से करनी चाहिए। और खाली आईसीएमआर ने तो डब्ल्यूएचओ ने भी जो है ये कॉन्सेप्ट को लेके बाकी के देशों को दिया गया। आज फिर सेकेंड वेव में भी हमारे पास केसेस ज़्यादा है लेकिन हमने ट्रेसिंग कम नहीं की, हमने कोई चीज़ छुपाने का काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे और उनको हम ट्रीट किया जाए। उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वही हाल होगा जो अभी गुजरात और उत्तर प्रदेश में हो रहा है। गुजरात में सही तरीके से उन्होंने पैरामीटर यूज़ नहीं किया, आज देखिए वहाँ पे क्या हाल है। हाई कोर्ट को सो मोटो इंटरफेयर करके जजमेंट निकालना पड़ा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं निभाई। आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सारे नेता जो है सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं धर्म को राजनीति के तौर पर जोड़ के सारे साधुओं को मिलने चले गए, खुद भी संक्रमित हो गए, अपने बाकी के अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं इसमें ये होना पड़ा। तो बेसिकली वो कोरोना लगना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप काम करते हुए लगे तो समझ में आता है। लेकिन आप इस तरीके से जो देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से सारे लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, आप इस तरीके से नहीं करेंगे और सारी चीज़ें धर्म के नाम पे खोलेंगे तो लोगों से कहीं ना कहीं जान से खिलवाड़ होगा। आप फेस करिए, आप टेस्टिंग करिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए और लोगों को मदद करिए। यही तो टाइम है कि लोगों के साथ खड़ा होना। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया असलम शेख साहब हमसे बात करने के लिए, न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कोहराम है। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के करीब 9000 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में एमपी में कोरोना से 40 मौतें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। 24 घंटे में 40 मौतें हुई हैं, 9000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं।